बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़ारा रहता था जिसका नाम रहमान था। रहमान नहायत ही ईमानदार, मेहनती और कनात पसंद आदमी था। इसका गुजारा सिर्फ जंगल से लकड़ियां काटकर और गांव में बेचकर होता था। न उसके पास ज्यादा पैसे थे, न कोई बड़ा घर, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि हर कोई उसका मोहताज था। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसालें देते थे। अगर किसी का पैसा गुम हो जाता तो रहमान बगैर इसी लालच के फौरन वापस कर देता। हर शख्स उसे इज्जत की निगाह से देखता था। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों को चूमती हुई जमीन तक पहुंच रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक थी और परिंदे मीठी आवाजों में चहचहा रहे थे। रहमान ने अपना पुराना सा कल्हाड़ा उठाया, एक बोरी कंधे पर लटकाई और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। हर दिन की तरह आज भी उसका इरादा था वो लकड़ियां काटकर शाम तक वापस आ जाए। जंगल तक का रास्ता 2 घंटे का था, लेकिन रहमान को इस लंबे सफर से कभी थकन महसूस नहीं होती थी। रास्ते भर वो हर दरख्त को सलाम करता, छोटी छोटी चीजों में खुशी तलाश करता। कभी किसी ततली के पीछे दौड़ता, कभी किसी छोटी सी चिड़िया की बातें सुनता। इसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता रहता। आज भी वो जंगल के एक पुराने हिस्से में गया जहाँ के दरख्त मजबूत और लंबे होते थे। ये लकड़ी बहुत अच्छी मिलेगी, उसने सोचा। उसने कल्हाड़ा उठाया और काम शुरू कर दिया। दोपहर तक काम करते करते रहमान ने सोचा कि अब कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। जंगल के बीच से एक छोटी सी नहर बह रही थी जिसका पानी साफ, मीठा और ठंडा था। रहमान उसी किनारे पर गया पानी पीने और थोड़ा आराम करने के लिए। उसने अपना कल्हाड़ा एक पत्थर पर रखा, हाथ मुंह धोकर पानी पीना शुरू किया। लेकिन अचानक एक फिसलन की वजह से उसका कल्हाड़ा पत्थर से फिसलकर सीधा पानी में जा गिरा। पानी गहरा था और बहुत साफ होने के बावजूद नीचे का कुछ नजर नहीं आता था। हाय अल्लाह, मेरा कल्हाड़ा! रहमान घबरा गया। मेरे पास दूसरा नहीं है, मैं काम कैसे करूंगा? उसकी आंखों में परेशानी के आसार थे। उस नहर का पानी इतना गहरा था कि वो उतर कर भी नहीं निकाल सकता था। थोड़ी देर वो नहर के किनारे बैठा रहा, उदासी से पानी को देखता रहा। या अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, मैं ईमानदार हूँ, कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर तू चाहे तो मेरा कुल्हाड़ा वापस आ सकता है। रहमान की दुआ खत्म हुई ही थी कि अचानक पानी में से एक चमकदार रोशनी निकली। उस रोशनी में से एक परी जाहिर हुई। उसने प्यारे लहजे में कहा, रहमान, तुम्हारे आंसुओं ने आसमान तक दस्तक दी है। तुम्हारी ईमानदारी और दुआओं से खुदा राजी है। परी ने पानी में हाथ डाला और एक सोने का कुल्हाड़ा निकालकर कहा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रहमान ने फौरन जवाब दिया, नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था, पुराना सा। परी मुस्कुराई। फिर उसने दूसरा कुल्हाड़ा पानी से निकाला जो चांदी का था। तो ये तुम्हारा है? रहमान ने फिर कहा, नहीं, ये भी मेरा नहीं है। फिर परी ने तीसरा कुल्हाड़ा पानी से निकाला, एक पुराना सा लोहे का कुल्हाड़ा। तो क्या ये तुम्हारा है? रहमान की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही मेरा है, उसने पुरजोश आवाज में कहा। परी ने तीनों कुल्हाड़े उसके सामने रख दिए। तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल देकर आसमान भी फख्र महसूस करता है। ये सोना, चांदी और तुम्हारा असल कुल्हाड़ा तीनों तुम्हारे हैं। रहमान हैरान हो गया, लेकिन मैं सिर्फ अपना लेना चाहता हूँ, बाकी मेरी मेहनत के बगैर मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। परी ने कहा, इसीलिए तो तुम इस लायक हो। ये इनाम तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का है। रहमान ने शुक्रिया अदा किया, तीनों कुल्हाड़े उठाए और वापस गांव की तरफ रवाना हो गया। जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो सबने उसकी और भी ज्यादा इज्जत की। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब उसकी मिसाल देने लगे। हर कोई कहता, अगर ईमानदारी सीखनी हो तो रहमान से सीखो। और इस तरह एक छोटी सी ईमानदारी की मिसाल ने पूरे गांव में रोशनी फैला दी।